प्यार भी छोड़ना नहीं छोड़ना चाहता। नहीं चाहता। जहाँ जाती हूँ वहीं हाथ पसारे मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखो ना, ये भी तो उसकी अट है ना। जब उसने राधा रानी को नहीं छोड़ा तंग करने को, तो हम तुमको क्यों छोड़ेगा, बताओ मुझे। कर्ण फूलों से तड़ाकर भी नहीं छुड़ा पाती। चीत्कार करती हूँ तो हथेली से मेरा मुंह ढक देता है। पैरों में लौटकर क्षमा मांगने पर बार बार मेरे अधर काटता है। ऐसा करे तो कौन संभाल सकता है, बताइए। विदग्ध माधव, अंक 2। हाँ, ये सभी स्फूर्ति का आस्वादन है। पढ़े ना ललित माधव पढ़े। पढ़े नहीं, थोड़ा सा देखा था मैंने, पूरा नहीं देखा। स्वप्न में साक्षात करे थे एक बार चंद्रशेखर बाबा के आश्रम में, भट्टी में रोज पहले तो हाँ करते थे। स्वप्न में साक्षात रूप से स्फुरण में प्रत्येक इंद्रिय से अखंड श्याम रस का सतत आस्वादन। तभी तो महाजन श्रीमती के आक्षेप अनुराग की बात गाते हैं। जतो निबारिये चित निबार न जाए, आन पथे धाई पद कानु पथे धाए। ए छार रसना मोर हैलो की बाम, जार नाम न लैबो लय तार नाम। ए छार नासिका मुई जतो करु बंध, तबु तो दारुण नासा पाए श्याम गंध। जार कथा न सुनिबो करी अनुमान, पर संग सुनिते आपनी जाए कान। धिक रहु ए छार इंद्रिय गण सब, सदा से कालिया कानु है अनुभव। चंडीदास कहे राई भालो भाव आछो, मनेर मरम कथा कारे जाने पूछो। कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। चैतन्य चरितामृत। एक कृष्णमयी से सेविका को प्राप्त होने वाला पुरस्कार भी अति मनोरम है। तुलसी ने विशाखा से गायन सीखा है। ये बात विशाखा से सुनकर स्वामिनी ने आदेश किया, मुझे गीत नहीं सुनाएगी। तुलसी ने नृत्य करते करते युगल विलासात्मक गीत गाया। तुलसी की अंग भंगिमा और मधुर कंठ से गीत की विषय वस्तु मूर्त हो उठी। सभी आविष्ट हैं, पुरस्कार देना होगा। स्वामिनी ने नागर के गले की माला खोलकर तुलसी को पहना दी। उपहार पाकर तुलसी कृतार्थ। युगल आस्वादन से युक्त है, मधुर है ये माला। तुलसी ने श्रृंगार रस की क्रीड़ा के समय नागर के गले की इस माला को स्वामिनी के वक्षस्थल पर नृत्य करते देखा। तुलसी कहती है, स्वामिनी तुम्हारे सुंदर वक्षस्थल को माला पहना रही हूं। किसके लिए सुंदर? श्याम सुंदर के लिए। संभवतः उसके लिए इतना सुंदर और कुछ भी नहीं। तुम थोड़ी हिलती डुलती भी चली जाओगी तो नागर की सेवा होगी। चाल देखकर ही नागर मुग्ध हो जाती है। उस समय तुम्हारे गले में मुक्ता माला झूलती है और रास नृत्य में तो तुम इस माला के झूलन माधुर्य से नागर को पागल कर देती हो। विलास श्रम से अलस मुकुंद का वक्षस्थल तुम्हारे इस वक्षोदेश का उत्तम तोषक गद्दा बन जाता है। श्रीपाद ने प्रेम पुराभिध स्तोत्र में लिखा है कि परमद मदन युद्ध श्रांतित, कांत कृष्ण प्रचुर सुख वक्ष स्वार तल्पे स्वपंक्ति। इससे विपरीत विलास का पता चलता है। विलास श्रम से श्रांत मुकुंद का विश्राम स्थल है तुम्हारे ये वक्षस्थल। मुकुंद क्यों? जो सब तुम्हारे निकट बंधे पड़े हैं, निवि केश कंचुकी, इन सब के मुक्ति दाता है श्याम, इसलिए वो मुकुंद श्रम से अलस है। बड़ी अच्छी बात है। विद्युत की गोद में नव जलधर, ऐसा विश्राम स्थल और कहीं नहीं। मैं दीन दासी अयोग्य दासी माला पहना रही हूं। माला पहनाने के पश्चात तुम्हारे उस सुंदर को लाकर दे पाती तो कृतार्थ होती। तुलसी की बातों से स्वामिनी की अंग ज्योति मानो फूट कर बाहर निकल रही। तभी संबोधन है, हेम गोरी। श्रीमती मुक्ता माला देख रही है या तुलसी द्वारा वर्णित लीलाएं देख रही है, समझ में नहीं आ रहा। श्रीमन महाप्रभु का अंगूठा चूसने से श्री कवि कर्णपुर को स्फुरण हुआ था कि श्याम सुंदर ही ब्रज तरुणियों के मुक्ताहार आदि समस्त आभूषण हैं। तुलसी मुक्ता माला पहनाने को हुई तो हाथ कुछ नहीं लगा। स्फूर्ति के विराम में सेवा की प्रार्थना।
विपरीत क्रीड़ा रसे हे कनक गौरी, श्रांत अवश्य काय होइबेन श्याम राय, तार वक्षे शय्यार उपरी, शोभितो जे प्रेम खनी, तोमार हृदय खानी, नाना मणि मुक्ता मिलाए, गाथियां सुचारु हार, लय दासी उपहार, दिवे कबे तहाते पराए। श्लोक संख्या 30। हे इंदिवराक्षी श्री राधे, हाय मैं क्या तुम्हारी हरिप्रिय भुजाओं को मणिखचित नीलवर्ण चूड़ियों से और अंगुलियों को रत्न अंगूठियों से भूषित करूंगी। श्रीपाद की दिव्य स्फुरण धारा चल रही है। जो लोग साधक कक्षा में हैं, कुछ स्फूर्ति उन्हें भी होती है। हाँ, फिर श्रीपाद तो महाभाव राज्य में है। क्या बात। यही तो हमारे लिए ये है, उनके लिए क्या है, उनको सिखाने के लिए है कि इधर चूड़ियाँ पहनाओ, इधर पीली, इधर भी पीली, बीच में नीली, तो क्या बन जाता है, सूरज का रथ। ऐसी बात ही है, सूरज का रथ। इसको तो जैसा देखना चाहिए, इधर हम खड़े हैं, इधर गुरु रूपा मंजरी खड़ी है, इधर चंपक लता खड़ी है। तो रथी मंजरी जो तो वो सब अपना लिख रहे हैं, इसके कि सब जगह थोड़ी है वो। तो चुटकुलियों के टाइम में चंपक लता आती है, तो देखते देखते आप वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण से इसको, हाँ, ये तो अपनी दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण। रथी मंजरी का मतलब यहाँ है कि साधक। हाँ, वो अपनी सीमाएं और अपने दृष्टिकोण से उसको बता रहे। यही कारण है कि उन्हें स्फूर्ति में साक्षात्कार जैसा ही निविड़ आस्वादन होता है। आस्वादन के पश्चात जब बाह्य अवस्था में लौटते हैं तो प्रार्थना करने लगते हैं। बाह्य आवेश में भी स्वरूप की झंकार रहती है, इसीलिए प्रार्थनाएं इतनी मर्म स्पर्शी। श्रीपाद को स्वरूप आवेश में सेवा का स्फुरण प्राप्त हुआ है। वो नीली चूड़ियां पहनाएंगे। नीलमणि में स्वर्णमणि जड़ी है। स्वर्ण थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। कैसा अपूर्व शिल्प है। संबोधन भी अपूर्व है, इंदिवराक्षी। नीली चूड़ियां देखकर हृदय में जो भोग कर रहे हैं, उसी का परिणाम है ये संबोधन। यहाँ भी नील बस आता है ना, वो इसलिए आता है कि भाई क्योंकि नीला रंग तो ठाकुर जी के लिए संबोधित है। इसे यशोदा मैया कहती है, मेरी इसको बहू की तरह सजा दो। तो उस वक्त सारा वक्त जो सजाना होता है वो सब यशोदा मैया। पहली बार मेरे को जब थोड़ी स्फूर्ति हुई तो मैंने कहा यशोदा मैया भी बड़ी, मैंने कहा सियानी है, सब चीज़ें नीली नीली रखी हुई है। इधर नीला पेंडन है, उसके ऊपर क्री लिखा हुआ है। मैं कहा इसको सब पता है अंदर से। वो कहती भी है ना मेरी बहू की तरह सजा दो इसको। बहू के लिए ही बनवाया है, बहू के लिए ही बनवाया ना। तो जो ये गोपाल चंद्र का आखिरी जो है चैप्टर सर्व समर्थ संतोषण, वो इसीलिए है। उनका पूछा, मैं कहा अरे ब्याह क्यों इतने किए, सब कहते कि बात ये है कि सबके संतोष के लिए ये चैप्टर लिखा गया है दीप गोस्वामी कि सबकी इच्छा थी कि ब्याह होए। इसलिए जब वापस आए तो यशोदा मैया और नंद बाबा तो जब से नंद लाला का जन्म हुआ है तब से मकान बना रहे हैं, क्योंकि जोशी ने कह दिया इसकी अनेक बहुएं होंगी। जब से तब महल पर महल बन रहे हैं तो वो महल सुनने रह जाते। तो ये सबके संतोष के लिए लिखा गया है, वरना गाय का ब्याह हो तो सतत ब्याह नहीं। पीताम्बर श्याम के उद्दीपन के लिए ही स्वर्ण खचित नीलमणियों की चूड़ियां हैं। भाव की मूर्ति में भाव की अभिव्यक्ति। मूर्ति और भाव एक ही वस्तु। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। पूर्व राग की दशा में प्रथम दर्शन के समय से ही विश्व कृष्णमय हो गया है। तभी सखी से कहती है, सजनी जब धरी पेखुलू कान, तब धरी जग भरी भरल कुसुम शर, नयने न हेरिए आन। प्रेम की मूर्ति का प्रेम। कवि जयदेव ने लिखा है, कुंज में विरहिणी राधा है, श्याम सुंदर को आने में विलंब हो रहा है। सखी विरहिणी की दशा श्याम सुंदर को बताती है कि हे श्याम, आज विरहिणी राधा ने निभृत से तुम्हारी मूर्ति बनाई है। तुम्हें मदन समझती है ना,
सो मूर्ति के नीचे एक मकर बनाया है। काम की कली का बाण हाथ में देकर प्रणाम कर रही है। प्रणत होकर कह रही है, हे माधव, मैं तुम्हारे चरणों में शरणागत हूँ। तुम्हारी विमुखता के कारण सुधा निधि चंद्रमा भी अग्नि दहन से मुझे दग्ध कर रहा है। तुम चिर दुर्लभ हो, पर आज तुम्हें श्रीमती ने ध्यान में अपने अति निकट पा लिया है। उसके लिए आंकी मूर्ति ही सत्य हो उठी है। तभी कभी तो वो उस मूर्ति के आगे विरह निवेदन कर रोती है, और कभी तुम्हें पास समझकर हंसती है। कभी ये समझ कर के तुम चले गए विषन्न हो जाती है, और कभी ये सोच कर के तुम फिर लौट आए हो, तो मूर्ति को आलिंगन कर हृदय की ज्वाला दूर कर। उसी भावमयी का श्रृंगार है। सुयोग्य दासी रसास्वादन प्रदान कर श्रृंगार कर रही है। सामने नीली चूड़ियां रख ली हैं। श्रीमती उस नीली आभा में श्याम सुंदर का आभास पा रही है। उस समय उनकी आंखों का सौंदर्य देखकर तुलसी संबोधित करती है, हे इंदिवीराक्षी, नयन स्वाभाविक रूप से ही सुंदर हैं, फिर जब श्याम दर्शन करते हैं तो कितने सुंदर हो जाते हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने दान लीला में श्री कृष्ण दर्शन कारिणी श्री राधा की किंचित मिलन के समय प्रेम भावों से युक्त दृष्टि की स्तुति कर उस दृष्टि के निकट विश्व की मंगल कामना की। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। हमारे भारत जैसे सुंदरता कोई चीज नहीं है। बुरी से बुरी वस्तु भी आप कटाक्ष करके देखो अपनी आंखों से, तो सुंदर दिखती। मजनू ने कहा, अभी दीदी लैला को मजनू की आंखों से देखो, तो मजनू तो लालच काली थी। हाँ दीदी, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ। मजनू राजा का बेटा होके भी उस मतलब असत्य था उसमें मजनू। तो उन्होंने क्या काली की लड़की से प्रेम करते, कहते मजनू की आंखों से लैला को देखो, कितनी सुंदर है। अभी किसी ने ना, अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले वो हिस्टोरिकली वो उनकी फोटो थी, जैसे वो पेंटर बनाते हैं ना, जैसे फोटो, इस तरह से लैला की और मजनू की दोनों की फोटोएं भेजी किसी ने उस पर। तो देख के, और नीचे लिखा हुआ था, कहता है कसम से फोटो देखकर तो मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया। मतलब इतनी बदसूरत फोटोएं थी दोनों ही, लैला की भी और मजनू की, दोनों की। कहता लिखा था नीचे कि कसम से मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया। पर उसको ये नहीं ना पता। हाँ, क्योंकि उनकी नजरों से देखो तो, उनकी नजरों से देखो तो क्या है, मजनू की आंखों से देखो, तभी तो कहते हैं कि अपना बेटा सबको प्यारा लगता है, क्योंकि वो प्रेम की आंख से देखती है ना। तो मतलब क्या हुआ फिर कि सुंदरता कोई वस्तु नहीं है, देखने वाले का प्रेम असली वस्तु। दान घाटी के मार्ग में श्री कृष्ण द्वारा रोकी गई श्री राधा की जो दृष्टि हृदय के हर्ष के कारण ईशत हास्य से उज्ज्वल हुई थी, जिस दृष्टि के संदर्भ में पलकें अश्रु कणों से भर गई थी, जिस दृष्टि के प्रांत भाग किनारे कोरें अरुण वर्ण हो गए थे, जो रसिकता से चंचल अहंकारी हो गई थी, श्री कृष्ण के सामने कुंचित हो गई थी, जिस दृष्टि के संदर्भ में नेत्रों के तारकों ने मधुर भाव से वक्र होकर अति अपूर्व श्री धारण कर ली थी, किंचित भाव रूपी पुष्प गुच्छ से परिशोभित श्री राधा की वही दृष्टि तुम लोगों का मंगल करे। किंचित बोलो, क्या थोड़ी परीक्षा क्या होता है? जो 6 भाव एक साथ क्या है ये तो हमें भी पता है। बोलो बोलो किंचित भाव क्या होता है? हर्ष शोक। अच्छा चलो आगे। हर्ष शोक भय और गर्व अभिलाष आश रोदन द्वेष, सात सात मान भी था, मान मान तो गर्व 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 अभिलाष भय क्रोध हास्य रोदन द्वेष, सातों। स्वामिनी काली वस्तु को बहुत प्रेम करती है। नीला वर्ण ही उद्दीपक है। श्याम वर्ण का कुछ भी सामने आ जाए वो मानो श्याम सुंदर को ला खड़ा करता है, कृष्ण मूर्त हो जाते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, हे श्री राधे, कृष्ण पक्ष, नील कमल, तमाल, नवीन मेघ और यमुना, ये सब तुम्हारे नाम और रूप के सादृश्य हेतु तुम्हें प्रिय लगते हैं। कृष्ण को देख रही है या नीली चूड़ियों को, समझ नहीं पा रही।
महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहाँ तहाँ है तार श्री कृष्ण स्फुर। फिर श्रीमती तो साक्षात कृष्णमयी है। कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहिर, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। चूड़ियां दिखाई जा रही हैं किंतु देख रही है श्याम। श्याम दर्शन की भाव में दशा नेत्रों में फूट रही है। किंकरी तुलसी सब समझती है, तभी तो वो अपने इंदिवीराक्षी संबोधन से स्वामिनी की तात्कालिक नयन शोभा वर्णन कर रही है। तुलसी श्रीमती के हरिदयित हाथों में चूड़ियां पहनाएगी, राधा रानी के हरि। अपने माधुर्य का आस्वादन प्रदान कर सभी विरोधी वस्तुओं को हटा लिया है। लज्जा वाम्य आदि सब बाधक हैं, हरि उन सब को हर लेते हैं। चतुर शिरोमणि अपने रूप गुण लीला वेणु माधुर्य के आकर्षण से सब भुला देते हैं। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने श्री राधा के मान की दुर्वस्था दिखाई है। मान का पहला संकल्प है कृष्ण को देखूंगी नहीं। तो तीन आए, देखूंगी नहीं, छूऊंगी नहीं और बोलूंगी नहीं, तो तीनों एक सेकंड में टूट जाएंगे। चतुर शिरोमणि ऐसी चतुरता में बात कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर खड़े हैं कि उन पर दृष्टि पड़े। प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार देखो। रूप माधुरी देखकर सखियां भी परस्पर कह रही हैं, आह नागर कैसी सुंदर त्रिभंगिम मुद्रा में खड़े हैं। सखियों को पहले कहती है, मैंने 3 प्रतिज्ञा करी है, तुम लोग मेरी मदद करना। हाँ हाँ, पूरी मदद करेंगे। वो उसमें अब वो खड़े हैं उधर, तो सखियों का ये सुने ना सुने भी अपनी को तो माधुरी का वर्णन करना है। हाँ हाँ, ऐसा उसको कभी देखा ही नहीं। तो वह कर दृष्टि से देखती है कि साली तुम मेरे ये मदद कर रही है, ये उत्तेजित कर रही है। हाँ। तो देखना ही पड़ा, इतना सुंदर रूप कभी देखा ही नहीं, देखना ही पड़ा। तो फिर उनको कहती है कि देखो इस धूल को निकल जाए कि भाई तुम तो राजरानी हो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, हम कैसे कहें, तू ही कह दे। तो उसको कहती चले जाओ, धक्का मार के निकाल दो। कहते हम कैसे धक्का मारे, तू ही निकाल दे। तो धक्का मारा तो बोल भी लिया, देख भी लिया। उसमें महारानी इतनी राधा मजे से सुधा निधि चलाते थे में मुझे, कहते देख 1 मिनट में तीनों प्रतिज्ञा हाँ। खत्म हो गई। देखो ये भक्त की प्रतिज्ञा जो है ना, वो भगवान से ऊपर है। राधा सुधा निधि में था, कहते जब 2 टूट गई या 2 या 3 4 प्रतिज्ञा थी शायद जो भी, तो कहते जब ये इतनी टूट गई तो अब आखिरी भी चलो मैं तो बुला लो। नहीं कर, आन दे तो फिर जान दे। बात करके बैक कराने वाले होते हैं ना, तो हम कभी कभी रोज ही निकलते थे। 10 दिन तक मेरे गुरु जी रहते दिल्ली, तो रोज का काम था, काम खत्म करने का, गाड़ी चलाना और पहुंच जाना वहाँ पे, वापस आना। वापस आते अंधेरा हो जाता था, कभी रात को ही आए तो वो कहेगा पीछे वाला आन दे आने। नारायण बादलगढ़ में बड़ा सारा नाला है ना, तो वो जब एक भैया चला जाए जान दे चले तो जान। वही था, कहते जब इतना हंसना, कहते ये क्या कर रहे हैं। ये इनका काम ही है, क्या कर रहे हैं। कहते जब इतनी प्रतिज्ञाएं टूट गई तो अब क्या करना, बोले अभी से आने दो, अभी से आने दो। भैया चला ही गया, आहा नागर कैसी सुंदर त्रिभंगिम मुद्रा में खड़े हैं। जिस नागरी ने इस माधुरी को नहीं देखा उसका तो जीवन ही व्यर्थ। वो जीवन भी व्यर्थ है, तो कैसे नहीं देखेगी वो। उनकी बातें सुनकर दर्शन लाभ से अधीर श्रीमती ने हठात आंखों की कोरों से एक बार देखा। प्रथम प्रतिज्ञा भंग। दूसरा संकल्प, उससे बातें नहीं करूंगा। नागर किस अदा से बात कर रहे हैं। स्वामिनी चुप नहीं रह सकी, बोली जिसे प्रेम करते हो उसके पास जाओ ना, यहाँ खड़े खड़े बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। द्वितीय संकल्प भी नष्ट। दूसरा नहीं, अब धक्का मारेगी। तीसरा संकल्प, छूऊंगी नहीं, उसे छूऊंगी नहीं, देखूंगी कि हाथ वश में रहते हैं। नागर मैं तो साहस नहीं कि उन्हें छू ले, नागर में तो साहस नहीं कि उन्हें छू। वो चरण क्रमशः चलाते चलाते उंगलियों के छोरों से ईशत स्पर्श करा देते हैं। अब तो स्वामिनी क्रोध से अधीर होकर हाथ पकड़कर श्याम को कुंज से बाहर कर देती है। ए ये क्या किया, छू तो लिया, जब कोई प्रतिज्ञा ही नहीं रही तो अब निकाल कर और क्या करूं। वही मतलब है, हम जान ले। गले में हाथ डालकर पकड़कर कुंज में लिया। इस प्रकार न जाने किन किन तरीकों से श्री हरि
स्वामिनी का मन हरण करते हैं। तभी एक बार सखी से कहा था, कह सखी कि करी उपाय, न जाने कि गुण कैलो विदग दराए। घरेर आंगिना देखी बार लागे साध, तबु तो न गणे मने एतो परमाद। और रूप देखिया कैलू मरण समाधि, रात दिन कांदे प्राण विषम बेयाधि। आन कथा कहो जदि गुरुर समुखे, भर में श्यामेर नाम ऐसे मोर मुखे। तुलसी ने स्वामिनी की कलाइयों में चूड़ियां पहनाई। स्वामिनी के हाथों में स्थान पाकर उनकी कैसी अपूर्व सुषमा राशि फूटी। विश्व मोहन को मोहने वाला मधुर अस्फुट खन खन शब्द। जब स्वामिनी नृत्य करती है नीली चूड़ियां बजती हैं, जब गेंद फेंक कर मारती हैं तो बजती हैं, मानो ये चूड़ियां मदन का मोहन अस्त्र है। पूर्व गोष्ठ में स्वामिनी अट्टालिका पर चली गई। श्याम देख रहे हैं, तुंगमणि मंदिरे थिर बिजुरी संचरे, मेघ रुचि वसन परिधाना। स्वामिनी गुरुजनों के सामने देख नहीं सकती, घूंघट खींचती हैं तो चूड़ियां बजती। मदन मोहन विमोहित, सेवा परायण दासी भाव का वैभव सब समझती। रास में नृत्य कर रही हैं, कर कमलों की कैसी अपूर्व भंगिमा, ऊपर से चूड़ियों की मोहन शब्द माधुरी। लगता है मानो सुंदर सनाल स्वर्ण कमल पर भृंगी की मधुर झंकार हो रही है। फिर पासे के खेल में स्वामिनी के दोनों हाथों से पासा रगड़ने फेंकने का कैसा अपूर्व माधुर्य श्याम आस्वादन करते हैं। इसलिए तो हार जाते हैं, वो पासा फेंकने लगते हैं, वो चूड़ियां ही देख रहे हैं, वो देख के ही वो हार जाते हैं। सौंदर्य और शब्द माधुर्य नेत्रों और कर्णों का रसायन होता है। किंकरी सेवा के समय नागर के यही सब आस्वादन स्वामिनी के हृदय में उड़ेलती है। स्वामिनी के हृदय में रस की जड़िमा इंदेवीराक्षी भी हरिप्रिय है। रास में जब दोनों नृत्य करते होते हैं तो श्याम हठात स्थिर हो जाते हैं। स्वामिनी कहती है, क्यों, नाचो ना, तुम अच्छा नाचते हो, मैं तो वैसा नहीं जानती। श्याम उत्तर देते हैं, अच्छा तुम नाचती हो, मैं तुम्हारा नाच देख रहा हूँ, कैसा सुंदर। मैं तुम्हारा नाच तुम्हारे इंदीवर नील कमल को लजाने वाले नेत्रों के तारों में देख रहा हूँ। प्रतिबिंब देखकर समझ रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा नहीं हो रहा। ये आंखों में अपना नृत्य देख के कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा नृत्य मेरा नहीं हो रहा। वो गुरु है। वाह। आपने कभी रात में देखे, बहुत मजा आता है देख के, जो वो जब श्री जी सिखाती हैं। तुलसी भावमयी के हृदय में अतीत लीला की स्मृति की छवि प्रस्फुटित कर रही है। श्याम सुंदर के सम्मुख स्वामिनी के नयनों की कैसी शोभा। स्वामिनी कहती है, तुलसी मैं तो वैसे ही पागल हूँ, उसकी याद दिलाकर तू और पागल कर रही है। तुलसी ने चूड़ियां पहनाकर चंपा कलियों को भी लजाने वाली उंगलियों में रत्न अंगूठियां धारण कराई। श्री कृष्ण भावनामृत में वर्णन है, श्री राधा ने दाएं कर कमल के अंगुष्ठ, तर्जनी और मध्यमा को छोड़ दोनों कर कमलों की सभी उंगलियों में रत्न अंगूठियां धारण की। कमल और चंद्रमा की भेंट नहीं होती, किंतु श्री राधा के अप्राकृत और विलक्षण कर कमलों की बल विशिष्टता के कारण ही मानो नख चंद्र मंडली ने डर कर उनका कर कमलों का आश्रय लिया है। और तभी उसकी चंद्र मंडली की प्रेयसी तारका श्रेणी भी मानो रत्न अंगूठियों के रूप में कर कमलों की उंगलियों को घेर कर अति रमणीय शोभा विस्तार कर। गुरुजनों के आगे देखना नहीं होता, इसलिए अंगूठी की मणि में प्रतिबिंबित नागर का रूप दिखती है। कलाइयों में नीली चूड़ियां और उंगलियों में रत्न अंगूठियां पहना दी हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। अब प्रार्थना। हे इंदिवीराक्षी राधे, कृष्ण भृंग आकर्षिते, तुम बोई नाही के हो और, तुम्हारे युगल करे मणि में अलंकारे, स जाइबो वासना आमार। कनक चंपक कली सुंदर अंगुली गुली, अंगुरी पराय तिवो ताए। हेरी से शोभा राशि प्रीत हबे कृष्ण शशि, दासी बोले राखो निज पाए। श्लोक संख्या 31। हे सुलोचने, श्री राधे, क्या मैं मणिमय नुपुरों से तुम्हारे पाद पद्मों की अर्चना करूंगा? पैर की उंगलियों की अति प्रिय बिच्छुओं से
और श्री कृष्ण के प्रेम पीठ तुम्हारे निरुपम नितंबों की मेखला से क्या मैं अर्चना करूंगा। स्फूर्ति में तुलसी मंजरी के रूप में सेवा और बाहर स्वरूप आवेश में प्रार्थना, श्रीपाद के साथ यही चल रहा है। साधक के अपने मन की कल्पना सुंदर नहीं, आचार्य चरणों का अनुगमन करना उचित है। अपना स्वतंत्र आवेश नहीं चाहता, आचार्यों का अक्षर ही अवलंबन है। अक्षर की सेवा, श्रवण कीर्तन करने से ही प्रार्थना खरी होगी। उनके जो सिद्ध भाव है ना, देख के बोल रहे हैं, तो वो भाव अपने आप में उतारने से रोज रोज वो फिर अपने स्वाभाविक ही अपने बन जाते हैं। अपनी कल्पना नहीं करनी पड़ती कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। उन लोगों के हृदय में विपुल आरती से भरी जो प्रार्थना उमड़ फूटी है, उसका प्रत्येक अक्षर भजन रस से भरपूर है। जो इस अक्षर की सेवा करेंगे उनके लिए भी इष्ट की कृपा प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने चाटु पुष्पांजलि नामक प्रार्थना स्तव के अंत में लिखा है, जो व्यक्ति श्री वृंदावनेश्वरी के इस चाटु पुष्पांजलि स्तव का पाठ करेंगे वो अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य होंगे। प्रापंचिक आवेश लेकर राधा दास्य का भजन नहीं होता, चाहिए अन्य अपेक्षाओं से रहित अनन्य भजन। महाशक्तिशाली है ये वाणी जो प्राकृत आवेश दूर कर राधा दास्य के आवेश में चित्त को आवेष्ट करेगी ही। प्रार्थना तरंगों में डूबा श्रीपाद का चित्त लीला राज्य में चला गया। तुलसी नुपुरों से श्री चरणों की अर्चना करेगी। पुष्प आदि उपचारों से ही अभीष्ट की श्री चरण अर्चना हुआ करती है। नुपुरों से चरण अर्चना की बात कुछ कम ही सुनने में आती है, किंतु भाव राज्य में श्री चरण अर्चना की बात कुछ कम ही सुनने में आती है। किंतु भाव राज्य में श्री चरण अर्चना का एक श्रेष्ठ उपचार यही है। श्री राधा अभिसारिका है, परम उत्कंठा से भरी अभिसार को जा रही हैं। नुपुरों पर वस्त्र लपेटकर निशब्द पग रखती कांत के निकट जा रही हैं। नुपुर निकाल कर भी तो जा सकती हैं, नहीं। ये शाम तो ले जाते हैं ना, सब कुछ सेवा है, चूड़ियों के ऊपर, कंठी के ऊपर, नुपुरों के ऊपर, सब रूही बांध। जो श्री राधा के आगमन पथ की ओर निर्निमेष नेत्रों से निहार रहे हैं, शुष्क मरमरित पत्तों के गिरने पर प्रिया के आने की संभावना से जिनका हृदय चौंक उठता है, इस सरस नुपुर रव से दूर से उनके मन को मत करना होगा। फिर एकांत रति क्रीड़ा में भी ये नुपुर प्रियतम की विविध सेवा में काम आएंगे। तभी नुपुर प्रेममयी की श्री चरण अर्चना का श्रेष्ठ उपचार है। तुलसी ने नुपुरों से श्री चरण अर्चना की। मणिमय नुपुर श्री चरणों में झिलमिला उठे। तुलसी कहती है, जब तुम नाचोगी बिना नुपुरों के नाच जमेगा नहीं, नागर को मत्त करना होगा ना। स्वामिनी के मन का भाव नृत्य कला के माध्यम से प्रकट होता है। प्रत्येक भंगिमा के भीतर से नुपुरों की ध्वनि तरंग उठती है, उनके एक एक कर बजकर नृत्य कला को झंकृत कर। पदकर्ता गाते हैं, नागर नाचत नायरी संग, विविध यंत्र कतो शब्द तरंग, वलय घुंघुर मणि किंकणी कलने, नुपुर रुनु झुनु बाजत है। श्याम की वंशी भी बज रही थी। नुपुर ध्वनि वंशी रव को मधुरतर बना रही थी। वंशी वदन पर नुपुर चरण पर हठात एक नुपुर निकल गया। हरिनाम व्यास ने बताया, व्यास मंडल में बताओ, बोले थी तो नुपुर निकल गया, तो क्योंकि नुपुर, चूड़ियाँ और कौंदनी और बंसी चारों का कभी आपस में भंग नहीं होता, ऐसे एक तार बजती है, तो एक नुपुर निकल गया तो ध्वनि में फर्क पड़ गया। तो हरिराम व्यास तो देख रहे हैं, उठे, जनेऊ थोड़ा मान दिया, अरे क्या कर दिया, अरे इसका भार, इतनी जिंदगी हो गई रोते, आज ही तो ये काम आया, इससे नुपुर मान दिया। श्याम की वंशी का स्वर पहले की तरह अब और जम नहीं रहा। कहाँ जाने किसका अभाव है। श्याम चारों ओर देखते हैं, देखा कि श्रीमती के एक पैर में नुपुर नहीं। श्याम सुंदर ने वंशी खोस कर श्री चरण वक्ष पर रखकर दोनों हाथों से नुपुर पहना दिया।
नुपुर के झंकृत होने के साथ साथ वंशी का स्वर पूर्ववत मधुमेह हो उठा। किसी समय किंकरी भी नृत्य करते करते स्वामिनी के पैर में नुपुर पहनाकर श्री चरण अर्चना की। ये सब रसास्वादन कराते कराते तुलसी ने स्वामिनी के चरणों में मणि क्योंकि एक नुपुर रास में सेवा है, पता नहीं किसने पूछा था, रास में लोगों की क्या सेवा है, तीन भी एक सेवा है। कभी नुपुर इधर उधर पूरा हो गए, कौन भी इधर उधर हो गया, तो उसको नृत्य करते करते जाके चुपचाप उपस्थित। साधक को भी सेवा चिंतन के समय इसी रस का थोड़ा बहुत आस्वादन प्राप्त करना होगा। ब्रज रस अप्राकृत है, प्राकृत भाव की गंध मात्र भी हृदय में रहने से इसका स्फुरन संभव नहीं। भक्ति साधक निरपराध भाव से आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों का भली भांति अनुष्ठान करता चला जाए, इसके परिणाम स्वरूप वो जिस मात्रा में परिशुद्ध चित्त होता जाएगा, उसके अनुरूप ही उसके स्फटिक मणि जैसे शुद्ध चित्त में ब्रज रस का स्फुरन होता रहेगा। जिससे पूर्ण निष्कामता आ जाएगी, अब कुछ नाउ और नेवर, तो जिंदगी में एक बार तो वो जरूर सामने आए, पुनः आए ना आए। एक बार विश्वास दिलवाने के लिए तो साधक को अवश्य महाराज निकल जाना, तो लगा रहेगा, लेकिन पॉसिबल क्योंकि चीज है तो सामने आए, इसलिए लगे रहना ही इसमें जो भी कोई पूछता भी लगे रहो, महाराज जी का यही मंत्र, लगे रहो। क्योंकि ये हर एक के चित्त की अवस्था अलग अलग है, कितने पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कितने हमने खराब काम किए हैं, कितने दोष किए हैं, और अब भी हम कितने लगे हुए हैं। सारा दिन तो हम लौकिक काम ही करते रहते हैं और ग्राम वार्ता ही करते हैं। दुर्दैवग्रस्त होकर पाप और महत अपराध आदि के कारण चित्त कलुषित हो जाता है, तो बहुत दिन भक्ति अंगों का अनुष्ठान करने पर भी रति का उदय नहीं होता। इसलिए भक्ति साधक का प्रथम प्रयास होना चाहिए महद अपराध आदि से शून्य होकर आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि भजन अंगों का अनुष्ठान। भजन कर भजन ही चाहिए, भजन ही उपाय, भजन ही उपय। पाकिले से प्रेम भक्ति अपक्वे साधन रीति, भक्ति लक्षण तत्व सार। जो सर्वदा श्री युगल लीला रस के ध्रुव अनुस्मृति सागर में डूबे रहते हैं, दृढ़ स्थिर होकर अनन्य भाव से निरंतर उस लीला का चिंतन करते रहते हैं, उन श्रीपाद दास गोस्वामी की कैसी अपूर्व भजन निष्ठा है। रघुनाथेर नियम जेनोपाषाणेर रेखा। तुलसी ने स्वामिनी के चित्त को श्याम रस में डुबाकर श्री चरणों में मणि नुपुर पहनाए। स्वामिनी के नेत्रों में अपूर्व शोभा का विकास देखकर संबोधन करती हैं, हे सुनेत्रे। कृष्ण को देखने वाले नयन ही सुनैन हैं। जिन नेत्रों से कृष्ण दर्शन नहीं होते, उन नेत्रों को ब्रज सुंदरियां कभी सुनैन नाम नहीं देती। वो नेत्र तो उनके मत में अभिशप्त है। श्री कृष्ण दर्शन को छोड़ नेत्रों का और कोई फल है, इस बात की तो वो धारणा ही नहीं कर सकते। तुलसी अपने वर्णन द्वारा श्याम को मूर्त कर स्वामिनी की सेवा कर रही है। श्रीमती की अति सुडोल पदांगुलियों में लहरों से चमकते अति प्रिय मणिमय पहनावे, वो भी मंजू मधुन ध्वनि से युक्त। तुलसी ने इन मणिमय उर्मिकाओं बिच्छुओं को प्रेष्ठ या अति प्रिय आख्या दी है। उनके मन में ये बात उठ रही है, आहा, ये उर्मिकाएं ही भाग्यवती हैं। यदि मैं इन्हीं की तरह हर समय इन मधुर चरणों में लगी रहती, तो उन चरणों से हर समय लगे रहने की साध किसकी नहीं। पदकर्ता भी गाते हैं, गाओ जाबो गो ब्रजेंद्रपुर, हबो गोपीकार नुपुर, तांदेर चरण मधुर मधुर बाजबोगे। बिच्छुए भी श्री चरण अर्चना का श्रेष्ठ उपचार है, कारण उनसे श्री चरण सरोजों की शोभा माधुरी अत्यंत उद्भासित हो उठी। लगा जैसे त्रिभुवन को मधुरिमा अपनी सार्थकता उत्पन्न करने के लिए ही श्री राधा चरणों में लुंठित हो नुपुर उर्मिका आदि विविध नाम धारण कर रुंझुन शब्द करती स्वयं श्री चरणों की माधुरी या महिमा गाते हुए सुकृति संपन्न विवेकी व्यक्तियों की भी श्री चरण कमलों के गुण कीर्तन के लिए प्रवृत्त कर रही है। तत्पश्चात तुलसी ने मणिमय कांची मेखला द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम पीठ
श्री राधा के निरुपम नितंबों की अर्चना की। महकृता महता मदनेन किम निज ग्रहे जग्रहे मणि तोरणम। जैसे ऐश्वर्यशाली महत लोग प्राय नित्य ही उत्सव किया करते हैं, वैसे ही लगता है महाधनी मदन ने भी नित्य नवोत्सव संपन्न करने के लिए अपने मंदिर द्वार पर मणि तोरण बंधनवार बांधा। शोभा देखकर प्रेम पुजारिन तुलसी कहती है, नागर को मत करने के लिए ही तुम्हारे निरुपम नितंबों पर मणिमय कांची पहनाई है। जब घूम फिर कर नाचती हो तो तुम्हारे कटी प्रदेश के आंदोलन पर श्याम मुग्ध होते हैं। नागर को मत करने के लिए ही तो नृत्य होता है। उनके हृदय की सारी आसक्ति कटी तट में। नितंब देश का अपूर्व सौष्ठव मानो नागर के मन को मसल देता है। दुर्दांत नायक को नितंब शोभा वशीभूत करती है। उनका सारा प्रेम तुम्हारे नितंबों पर टिका है। कंसारी शब्द सुनते ही स्वामिनी चौंक उठती है, दासी के मुंह की ओर देखती है। नेत्रों की कैसी शोभा है, लगता है जैसे कंसारी शब्द को लेकर नेत्रों में थोड़ा डर बैठा है। तुलसी बोली, भय का कोई कारण नहीं। जो कंस का निधन करने की शक्ति रखता है, उस जैसा दुर्दांत नायक भी तुम्हारे इन नितंबों की शोभा से वशीभूत होता है, इसलिए इनकी तुलना नहीं। सहसा स्फूर्ति रुक गई और आरंभ हो गई प्रार्थना। सुनो राधे सुलोचने, तब रांगा श्री चरणे, पराइबो कनक नुपुर, चलिबे गो जय क्षण, मजाए श्यामे रतन, बाजिबो गो मधुर मधुर, कनक कमल दल, पदांगुली जे सकल, ताहे दिबो अंगुली भूषण, तब क्षीण कटी तटे, श्री कृष्णेर प्रेम पीठे, कांची दामे करीबो शोभन। श्लोक संख्या 32। हे श्री राधे, प्रमद भर विनम्रा क्या, हे श्री राधिके, क्या मैं सहर्ष विनम्र भाव से श्री कृष्ण की मति रूपी हंसनी की धैर्य नाशक अति सुललित मृणाल तुल्य तुम्हारी बाहुओं में पहले बाजूबंद धारण कराऊं या कोई अन्य भूषण। प्रेममयी किंकरी श्री राधा रानी की सेवा कर रही है। हृदय की प्रिय सेवा ही बाहर प्रार्थना में प्रकाशित है। प्रेम सेवा पाने के लिए चिंतन में भी वही करना होगा। श्रीमन महाप्रभु की करुणा की मूर्ति श्रीपाद दास गोस्वामी स्वयं भजन कर विश्व को आदर्श भजन शिक्षा दे रहे हैं। ये लोग ब्रज की नित्य सिद्ध मंजरियां हैं। जीवों को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु के साथ उनके प्रिय परिकरों के रूप में उतर के आए हैं। श्रीमन महाप्रभु ने भी गोस्वामी गण को भार दिया है स्वयं भजन कर जगत को भजन की शिक्षा देने का। इन लोगों की चरणों को छोड़ और कोई गति नहीं। श्री तुलसी मंजरी सेवा कर रही हैं, ये ध्यान में देखना होगा। ये लोग असाधारण किंकरियां हैं। किंकरी के आसन से कभी नीचे नहीं उतरती। ललिता विशाखा आदि में कभी कभी नायिकात्व होता है, पर किंकरियां स्वप्न में भी कभी नायिकात्व स्वीकार नहीं करती, यद्यपि ये रूप गुण में युथेश्वरी होने के सर्वथा योग्य हैं। श्री राधा किंकरियों के पैरों के अग्रभाग की एक एक रेखा ने विद्युत की उत्कृष्ट द्वितीय को भी पराजित कर दिया है। वे लोग मूर्तिमती व दग्ध स्वरूपिणी हैं और उनमें से प्रत्येक युथेश्वरी होने योग्य है। फिर भी उस विषय में सम्यक अरुचि दिखाकर वो श्री राधा के दास्यामृत सागर में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर अवस्था में इनके चित्त में श्री राधा रानी की श्री पदनख ज्योति ही प्रकाशित होती रहती है। श्रीपाद दास गोस्वामी ने कहा है, तुम्हारे सखित्व को नमस्कार, तुम्हारा दास्य ही मेरा काम में है। ये लोग नमस्तस्तु नमस्तस्तु नमस्ते, सखी भाव को 3 बार नमस्कार, दास्यस्तु दास्यस्तु दास्यस्तु। ये लोग नाम से मंजरी हैं, स्वभाव और आकार से मंजरी हैं, कभी भी भ्रमर को विलास करने नहीं देती। मंजरी का मतलब माने कि मंजरी कभी फूल को अपने ऊपर नहीं आने। राधा किंकरियों की पराशुद्धि श्री रूप राधा रानी के रूप की मंजरी, श्री रति मंजरी उनकी रति की मंजरी, मंजरी उनकी रति की मंजरी। रति की तो किसी जगह में लिखा हुआ
रति मंजरी शायद कानों से पहले हुई है। जीव गोस्वामी विलास मंजरी है वो हाथों से प्रकट हुई है। अनंत मंजरी मन से प्रकट हुई है। इन सबका के विलाप उसमें कुछ नीलमणि में है लिखा। तो उसी मंजरी कहाँ से है? इसमें जो प्रगट को लेकर संबोधन नहीं कर रहे ना कि हाँ, ये तो सिर्फ उसको मतलब रति कराने की बेसिकली। वैसे भी ये जो प्रकट हुई है ये एक अंग अंग से से मंजरी विकसित पुष्प के प्रति भृंग की लिप्सा बढ़ाती है। इन लोगों की भाव शुद्धि अनिर्वचनीय है। सिद्ध स्वरूप से श्रीपाद राधा रानी की बाहु में अंगद पहना रहे हैं और उन्हें उनका ही माधुर्य आस्वादन करा रहे हैं। जानती हो तुम्हारी बाहु कैसी है? स्वामिनी कहती है, कैसी है बता? तुलसी समझाती हूँ, जिसने समझा है उसने मुझे समझाया है। जिसने समझा उसने मुझे समझाया। अति सुंदर लालित्य भरी कमल नाल जैसी है तुम्हारी बाहु। गाँव के कई विशेषण हैं। कमलनाल, शैवाल, कई सारे विशेषण। कृष्ण की मति रूपी हंसिनी उनसे आकृष्ट है, उसका धैर्य नष्ट हो गया है। उसकी मति तुम्हारी बाहुओं का माधुर्य आस्वादन करती है। उसकी मुग्धता देखकर मैं कह रही हूँ, तुम मानिनी थी। नागर राज ने तुम्हारे पैरों में पड़कर एक आलिंगन की इच्छा की थी। तुमने जिस भृंगी अदा से के साथ बाहु संचालन करते हुए ना ना की थी, तुम समझती हो मैंने देखी नहीं थी? ये भी ऐसी तरह से देख रहे हो। ये बड़ी सबसे प्यारी छवि है। ना थोड़ा सा पढ़ते हुए हो गया है। सुबह की छवि है। घुमन करने लगते हैं। हाँ। मुरझई तक का धैर्य ध्वंस हो गया था तुम्हारी बाहु शोभा से। भुजाओं का सौंदर्य देखकर कातर स्वर में प्रार्थना की थी, हृदय चूर चूर हो गया है, थोड़ा आनंद दो। इस प्रकार तुलसी परिचर्या के साथ साथ प्रसंग रूपी सेवा द्वारा श्रीमती को पागल किए दे रही है। रस के भीतर तत्व की कैसी अपूर्व झंकार है। मुरझई मति हंसी धैर्य विध्वंस दक्षिण। भुजाओं के सौंदर्य से मुरझई यानी कृष्ण की मति हंसी का धैर्य नष्ट हो गया। मति है तत्व निर्णायिका बुद्धि। जो मुरझई जैसे वीर हैं, उन्हीं अखंड अद्वय ज्ञान तत्व की तत्व निर्णायिका बुद्धि का धैर्य भी नष्ट कर देता है। श्रीमती की बाहुओं के इस सौंदर्य, इससे श्रीमती के श्वेत की छवि याद थी आज तक। क्या नई लीला याद पढ़ी तो कई बार होगी तो भूल जाती। ये ना हमने को याद में नहीं आया। श्वेत का तो पता है। इसमें श्रीमती के प्रेम की विशाल शक्ति ही प्रदर्शित हुई है। कृष्ण कहे आमी हुई रसेर निधान, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व। राधिकार प्रेमे आमा कराए उन्मत्त, न जानी राधार प्रेमे आछे कतो बल, जे बले आमारे करे सर्वदा विहल। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। तो विचारों का उतार लेना पड़ा। राधा प्रेम कैसा है ये? चैतन्य चरितामृत में ये पूरा मेरे को ये लेक्चर है बहुत बहुत बढ़िया। वो अधिकतर बांग्ला में देते हैं। महाराज जी अधिकतर बांग्ला में लेक्चर देते थे, जो तो किसी ने अनुवाद किया। श्री कृष्ण इस प्रकार सोचते हैं, क्योंकि एक बार दीदी हुआ था हमें सौभाग्य कि हम वहीं पर राधा कुंड गए थे। उनका लेक्चर अंदर चल रहा था, तो बांग्ला में था। बस जैसे जाते जाते बस 1 मिनट खड़े हुए थे हम वहाँ पर, तो पता लगा पूरा हाल भरा हुआ था। सभी बाबा लोग बैठे थे, सभी पूरे बाबा लोग बैठे थे। तो कोई उनके महाराज कृष्णदास है। श्री कृष्ण इस प्रकार सोचते हैं कि मैं अखिल रसात्मक परम आनंद का परम आश्रय हूँ। जिस आनंद की कणिका भर के आस्वादन की लालसा से भक्तजन अन्य समस्त आवेश त्याग कर
मुझ में प्रगाढ़ आवेश रख उन्मत्त हुए रहते हैं, उसी को मुझे उन्मत्त करना सर्वथा असंभव है। दूसरी बात, मैं पूर्णानंद स्वरूप हूँ। मेरे ही आनंद सिंधु की एक कणिका के आभास से विश्व उन्मत्त है। वही मैं, मुझे आनंद देकर उन्मत्त करना, ये तो असंभव है। तीसरी बात, मैं चिन्मय पूर्ण तत्व हूँ। मेरे ही अनुभव आनंद से विश्व पूर्ण काम हुआ करता है। मेरी ज्ञान आच्छन्नता के कारण उन्मत्तता अति असंभव है। श्री राधा के प्रेम ने इन सभी असंभव बातों को संभव कर पूर्वोक्त स्वरूप युक्त मुझे उन्मत्त किया है। इतना ही नहीं, श्री राधा का प्रेम गुरु होकर शिष्य की तरह मुझे नाना प्रकार के नाच नचाता रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने लिखा है, श्री राधा का प्रेम मुझे नाना प्रकार के नाच नचाया करता है। इस बात का अर्थ यही है कि मैं सर्वशक्तिमान होकर श्री राधा के प्रेम बल से, जटिला के भय से श्री राधा के प्रांगण के कोने में छिपा रहता हूँ। सुख स्वरूप होकर भी श्री राधा के संग सुख की आशा में तन्मय होकर उनके आगमन पथ की ओर देखता रहता हूँ। सत्य स्वरूप होकर भी उनके संग के लिए छद्म वेश धारण कर मिथ्या का आश्रय लेता हूँ। चमत्कार चंद्रिका पढ़ी हुई ना तुम लोग, चार लीला जो नित्य ज्ञान स्वरूप होकर भी स्वर्णलता को भ्रांतिवश श्री राधा समझकर आलिंगन कर सुख से आत्महारा हो जाता हूँ। में उसी को आलिंगन कर लेते हैं। मुरझई की मति अथवा तत्व निर्णायिका बुद्धि की ऐसी अवस्था है। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा प्रेम का एक कणिका भी जो है वो भी कितना अमूल्य है, और हम उसको पाने की चाह कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो कैसे हो गया? तभी मरेगा तो तभी मिलेगी, और मरने से पहले मर जाए तो मिल सकता, नहीं तो नहीं। तुलसी ने स्वामिनी को अंगद पहनाकर उसी को संबोधित कर कहा, हे अंगद, इस समय जिन्होंने तुम्हें धारण किया है, अपनी इन आश्रयदायिनी को तुम किसी का अतुलनीय अंग अवश्य ही दान करना, तभी तुम्हारे अंगद नाम की सार्थकता है। अन्यथा जो अंग दान करता है उसका नाम अंगद है। इस व्युत्पत्ति के बदले जो अंग छेदन करता है उसका नाम अंगद है। द धातु छेदन अर्थ में। ऐसे नाम अर्थवाद से तुम्हारा दोष ही घोषित होगा। स्वामिनी से बोली, हरि रंगद अंगद पहना दिया। एक बार मधुर स्वर में गीत गाते गाते श्याम सुंदर के साथ भुजाएं हिला डुलाकर नाचना तुम्हारी ये दासी देखकर धन्य होगी। श्याम तुम्हारा अच्छा दोहर की, मूल गायक के पीछे पीछे दोहराने वाला, श्याम तुम्हारा अच्छा दोहर की है। अच्छा, दोहर की मतलब जो मूल जो गाने वाला है उसके पीछे पीछे जो पीछे पीछे उसको रिपीट करने वाला। श्याम तुम्हारा अच्छा दोहर की है। उस दिन के नृत्य में सुललित बाहु द्वारा श्याम को कैसा आलिंगन किया था। पुलक युक्त बाहुओं से परस्पर आलिंगित, जैसा उसने चाहा तुमने वैसा ही दिया। श्याम स्कंधों द्वारा सेवित है तुम्हारी बाहु, इसीलिए इस अंगद को हरि रंगद कहा है। श्याम को अपूर्व आनंद देगा। इस प्रकार पूर्व लीला की स्मृति के साथ अपना अनुभव स्वामिनी के हृदय में डालकर उन्हें उन्मत्त किए दे रही है। श्री लीला शुक ने कहा है, हे नाथ, तुम्हारी चपल दृष्टि, सरस वार्ता, गंभीर विलास, शोभित मंथर गति, प्रगाढ़ आलिंगन और भरपूर उत्साह से भरे हास्य की माधुरी गोपियां ही जानती हैं। इन सब का अनुभव करने के लिए गोपी भाव अंगीकार करना आवश्यक है। राधा किंकरियां सभी समझती हैं। प्रापंचिक आवेश को लेकर इस वस्तु को नहीं समझा जा सकता। तभी पदकर्ता महाजन प्रार्थना करते हैं, सखिर संगनी हैया ताहे हवो घोर, रूप तुलसी का अनुगत होना पड़ेगा। स्फूर्ति में विराम आने पर हाहाकार। परम उत्कंठा से भरकर सेवा प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तुम्हारी भुजाओं में मणि में अंगद पहनाऊं या अन्य भूषण पहनाऊं।
सुंदर मृणाल प्राय बाहु द्वय शोभा पाए कृष्ण मनोहंस जाहा हेरी कबून धैर्य नाही धरे कबे आमी हर्ष भरे विनम्र हैया सुकुमारी सुगठित मणि चय कनक कंकण द्वय बाहु द्वय करीबो भूषित किंबा चाई अन्य वेश करो देवी सुनिर्देश ताई दिया साजाबो द्वय। तो वस्तु बहुत बढ़िया पढ़ने वाला बहुत। ये तो आप जबरदस्ती ऐसे इसमें डाल रहे हैं, ये तो है ही। हमने कल कोशिश करी थी पढ़ने की ना पीछे से, हमने सोचा ये दोनों एक महीना है सिर्फ, फिर इन्होंने चले ये जाना। तो हर एक 2 दिन को बेटे का फोन आता है, बहुत लंबा हो गया, अब तो कब आती है? मिले मैंने बात कहा तो वो रहने कभी दे भी मुझे। टिकट भेज देंगे, ये कहने की फिर तो मेरी बीच में नवरात्रि क्या में मैं तो मैं एक क्या फोन ऐसा पर करते हैं जिससे कोई नहीं मैं आएगा ना, पूछने वाली थी कि ये ऐसे तो ऐसे कब करते हैं करेगा, मेरे को जाना 50 पड़ेगा। आगे से ताकि वो हो जाए।